हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कैसे पेपर को सॉल्व करने में क्या कौन कौन सी स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। सेकंड चीज़ ये कि आखिर तुक्का गेस यानी कैसे करें, तुक्का कैसे लगाएं जिससे कि हम अपनी परीक्षा में 15 से 20 नंबर बड़े आसानी तरीके से बढ़ा सकें। अगर आपने ये सोच करके वीडियो को क्लिक किया है कि हमने बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर रखी है और बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा है और हम तुक्का लगाएंगे तो पेपर सॉल्व कर लेंगे और एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तो शायद आप गलत जगह पे आए। आपको वीडियो को स्किप कर देना चाहिए, आप छोड़ देना चाहिए, ठीक है। दूसरे चैनल पे विजिट करना चाहिए। मैं जो चीज़ें बताऊंगा वो उन लोगों के लिए होगा जो जिन लोगों ने ठीक ठाक प्रिपरेशन कर रखी है, ठीक ठाक पढ़ रखा है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि मैं कई ऐसे महत्वपूर्ण फैक्टर को, थोड़ा वीडियो लंबी जा सकती है, कई ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को डिस्कशन करूंगा जिसके माध्यम से आप एग्जामिनेशन में क्या करोगे कि पेपर को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करोगे, जिससे कि आप आसानी तरीके से अपने मार्क्स को इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर देखिए, इस परीक्षा में आपका 150 क्वेश्चन है और कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं होता जिसको 150 में 150 क्वेश्चन आता रहता है। मतलब सीधा सा है कि जो आपको 150 में 150 क्वेश्चन किसी को नहीं आता, माइनस मार्किंग नले नहीं है। लेकिन आपका जो लक्ष्य होना चाहिए वो होना चाहिए कि आपको मैक्सिमम सही क्वेश्चन को करना चाहिए जो भी आपको आता हो। लेकिन हाँ, क्योंकि एक मेथड होता है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि किस मेथड के माध्यम से आप पेपर को सॉल्व करें जिससे कि आप आसानी तरीके से सही जगह तक यानी सही ऑप्शन तक कैसे आप पहुंच सकते हैं, इस पर मैं डिस्कशन करूंगा। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि पेपर में आपको इजी क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम देना है। कैसे टाइम देना है? आपने आफ्टर एग्जामिनेशन बहुत सारे कैंडिडेट से सुना होगा कि मुझे ये क्वेश्चन आता था लेकिन गलत हो गया। पता ही क्यों होता है? क्योंकि वो लोग जड़बड़ाहट में से, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है, वो लोग पूछा कि आपसे कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया। अब जल्दबाजी है उनको, अब जल्दबाजी में उन्होंने कुछ भी पढ़ा, टिक मार के चल दिया। फिर ताजमहल कहाँ है? ऑप्शन आगरा भी है, ऑप्शन नीचे उत्तर प्रदेश भी है, तो इनमें से अधिक हो सकता है, लेकिन उन्होंने आगरा देखा, कट्टा टिक मार दिया। इस तरह जो छोटी छोटी गलतियां होती है ना, वो यही चीज़ें आपको एग्जामिनेशन से या फिर कट ऑफ से जब 1-2 नंबर सिलेक्शन रुकता है ना मेरे भाई, तो बहुत दुख होता है। तो इन चीज़ों के लिए आपको सतर्कता रखनी चाहिए। सेकेंड चीज़ ये है कि जो क्वेश्चन नहीं आता ना, देखिए पेपर को जो स्ट्रक्चर होता है, पेपर की बनावट कैसे, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, पेपर की बनावट 3 तरीके से होती है। किसी भी परीक्षा में अगर मान लीजिए 150 क्वेश्चन है, सपोज 150 क्वेश्चन में 80 से 90 क्वेश्चन, 70-80 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा ईजी होते हैं। ईजी इन द सेंस कि सब वो मैक्सिमम लोगों को आते रहते हैं। 150 में बात कर रहा हूँ, 120 की नहीं बात कर रहा हूँ। उसके बाद 30-40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि मॉडरेट होते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं, यानी वो किसी से नहीं बनते, वो बना एग्जाम में वो बनाने के लिए होते ही नहीं है। मतलब क्या है? मतलब सीधा सी इजी क्वेश्चन आपको गलती से भी गलती नहीं होना चाहिए। जो क्वेश्चन इजी है वो सबके लिए इजी होता है। अगर आप इजी क्वेश्चन में गलत कर रहे हो ना, अगर आप 5 क्वेश्चन आपने आसान क्वेश्चन गलत कर दिया तो आप समझ लो आप कई हजार लोगों से नीचे आ जाते हैं, तुरंत कट्टा से आपकी रैंक नीचे गिर जाती है। आपने मॉक टेस्ट दिया होगा, आप देखते होंगे कि 1 से 2 क्वेश्चन, आपने 1 से 2 नंबर अगर आपने दिया होगा, 1 से 2 नंबर क्वेश्चन गलत होने में तुरंत आपकी रैंक काफ़ी नीचे चली जाती है। यही चीज़ सेम टू सेम एग्जामिनेशन में भी लागू होती है। जैसे आपने कुछ क्वेश्चन, जैसे आपने गलत किया आसान क्वेश्चन को, वैसे आपका क्या होता है, तुरंत आपकी जो रैंक है वो ज़्यादातर कैंडिडेटों के बीच में नीचे आ जाती है तुरंत। तो इन चीज़ों आपको सावधानी रखने की जरूरत होती है। सेकेंड चीज, जो नहीं आता उसको कैसे सॉल्व करें। पेपर को सॉल्व करने के लिए क्या करें? सबसे पहले पेपर को 3 बार में सॉल्व करना है। कैसे 3 बार में सॉल्व करना है? सबसे पहले आप क्या करिए, शुरू के आधा घंटे के अंदर, 30-35 मिनट के अंदर एक बार पेपर सरसरी निगाह पूरा पेपर देख डालिए, जो एक बार में आपको आता हो। एक बार में आने का मतलब ये कि आप कोई भी क्वेश्चन मान लीजिए दिया गया, उसको आप भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली है। अब ये क्वेश्चन आपको टाइम तो देना नहीं है, तुरंत जैसे आपने देखा कि दिल्ली, तुरंत टिक किया। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको एक निगाह में देखोगे, आप एक नज़र से देखोगे और तुरंत आपको आंसर पता चल जाएगा, टिक मारो आगे बढ़ जाओ। एक बार आप सरसरी निगाह से गो थ्रू हो जाते हैं ना पूरे पेपर से, तो आपके अंदर एक अलग लेवल के कॉन्फिडेंस आ जाता है तुरंत परीक्षा में। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो क्वेश्चन एक मॉडरेट होंगे, जो आपको डाउट्स हो, कुछ क्वेश्चन डाउट्स होते हैं। इस परीक्षा में 5 ऑप्शन है। आपको मैं बताऊं कि चौथा और 5वां ऑप्शन सबसे खतरनाक है। चौथा ऑप्शन होता है आपका 1 से अधिक, अब 5वां ऑप्शन आता है इनमें से कोई नहीं। लेकिन मैंने बीपीएससी 1.0, बीपीएससी 2.0 दोनों के पेपर को एनालिसिस करने के बाद एक चीज अनुभव किया है, वो ये है कि ज़्यादातर 8 से 10 ही क्वेश्चन आपकी एग्जामिनेशन में ऐसे पूछे जाते हैं जो बेसिकली आपको इनमें से नहीं या फिर 1 से अधिक से होते हैं। मतलब कि ज़्यादातर आपके ऑप्शन जो होते हैं, जो सही ऑप्शन होते हैं, वो होते हैं आपके A, B, C में से, इन्हीं में से होता है। आपको
ज़्यादातर लोगों को लगता है कि एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं है, लेकिन 8 से 10 क्वेश्चन ही बीपीएससी पूछता है। ये मेरा पिछले 1.0 और 2.0 का एक्सपीरियंस रहा है। तो बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है कि एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं में से गलती ना होने पाए, तो नॉर्मल है इट्स। तो ये हुई बात। अब दूसरी बार पेपर सॉल्व कर लिया। दूसरी बार में कैसे करना है, दूसरी बार में उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है जो क्वेश्चन आपको डाउट्स में है। डाउट्स का मतलब ये है कि कुछ ऐसे होते हैं जो लगे यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, उस टाइम पे आपको लगाना है एलिमिनेट मेथड। एलिमिनेशन करना है। एलिमिनेशन कैसे करना है, मान लीजिए कि 5 ऑप्शन है, चौथा पांचवा बिल्कुल नहीं होगा, वो तो आपको पता ही होगा। ए बी सी में क्या करिए, देखिए अच्छा ए नहीं हो सकता, अब मेरे को बी और सी में डाउट है। अब बी और सी में क्या हो सकता है, बी हो सकता है फिर सी हो सकता है। जो आपको लगे कि नहीं हो सकता उसको आप तुरंत क्रॉस कर दीजिए उस पर, क्योंकि क्रॉस करने से क्या होता है पेपर में आपका दिमाग उस ऑप्शन में सोचना बंद कर देता है। उसके बाद आप बी और सी पे पहुंच गए। जैसे बी और सी पर पहुंचोगे आपको लगा ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, जो आपको लगे उसको टिक कर दीजिए। ये होता है बेसिकली एलिमिनेट मेथड। मैं जो बात कर रहा था कि कैसे 15 से 20 नंबर बढ़ाएं, वो इसकी बात कर रहा था, एलिमिनेशन की, ना कि तुक्का लगा करके ए मार के चले और बी मार के चले। ये नहीं होता है मेरे भाई, इससे सिलेक्शन नहीं होता है। तो ये बात हुई। इन सभी चीज़ों के साथ अगर आप पेपर को सॉल्व करोगे ना, तो आप देखोगे कि आपके अंदर एक अलग लेवल का चीज़ें बूस्ट होगी। सेकंड चीज़ें जो आती है, जो क्वेश्चन हार्ड थे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पेपर 3 तरह के स्ट्रक्चर होता है। जो हार्ड क्वेश्चन थे ना, जो किसी को नहीं आ रहे, उस पर आप क्या करिए, आराम से सोच के करिए। सोच के का मतलब आपने अपने जो पेपर को सही तरीके से हल कर चुके हैं, आप पहले राउंड देख चुके, दूसरा राउंड देख चुके हैं, अब तीसरे राउंड में जो बिल्कुल कठिन पे क्वेश्चन है, जो किसी को नहीं आता, आप वहाँ पर दिमाग लगाइए, वहाँ पर सोचिए समझिए। हो सकता है आपको दिमाग लगाने से चीज़ों को सॉल्व हो जाए। क्योंकि मैंने बीपीएससी 2.0 का कई 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो तुक्का मैंने रीजनिंग के थे, वो बन ही नहीं रहे थे, अजीब तरीके से था, सीरीज टाइप का था, तो फिल इन द ब्लैंक्स का था, तो बन ही नहीं रहे। तो एट लास्ट में गेस किया कि अच्छा इसका ये हो सकता है। देखिए क्या होता है कि अगर आप लगातार कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं ना, आपको एक गेस हो जाएगा यार ये इसका ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये हो सकता है। इस तरह से कुछ क्वेश्चन सही हो जाते हैं। लास्ट में क्या करिए, जो क्वेश्चन आपको हार्ड थे उन पे दिमाग लगाइए, बने तो ठीक है, अदरवाइज नहीं बनता है तो आप कुछ ना कुछ तो ऑप्शन टिक करके चले, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं, तो आपको क्वेश्चन मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है। ये थी ओवरऑल वीडियो, और इस वीडियो मैंने ज़्यादातर चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया है। वीडियो कैसे लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर जो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।